Hello students, in this video we will discuss building self-confidence, right? So let it start. Why we become very convinced by some other peoples like teachers, doctors and politicians, ठीक है. So कुछ ऐसे पीपल होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम सुन करके बहुत इजीली कन्विंस्ड हो जाते हैं. वाई व्हाट द रीजन बिहाइंड इट, ठीक है. या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके आंसर जिनसे क्वेश्चन करो तो उनके आंसर से वो क्या होता है, सेटिस्फाइड होते हैं, इवन दे गॉट रॉन्ग आंसर, राइट. तो why we follow advice of doctor and get inspired from, let me get inspired from charismatic speakers. The answer to all these questions, all people have the quality that we admire. मतलब अब जैसे लेट्स से कि मतलब हम टीचर से आसानी से कन्विंस हो जाते हैं, डॉक्टर से हो जाते हैं, पॉलिटिशियन से हो जाते हैं, और भी जो लोग अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं उनसे हम आसानी से कन्विंस हो जाते हैं. व्हाई? बिकॉज those people have the quality, right? Those people have the quality, and that kinds of quality make us admire, correct? the that is the quality of self confidence. इसको बोलते हैं self confidence बोलते हैं, right? The people who are confident, let's say people who are confident have the ability to inspire their audience. So confident लोग होते हैं, ठीक है, उनके पास वो स्किल्स होती है, वो एबिलिटी होती है, वो कैपेबिलिटी होती है टू इंस्पायर द ऑडियंस, टू इंस्पायर द लिसनर्स, करेक्ट. अब वो किसको किसको इंस्पायर कर पाते, पेयर को कर पाते हैं, अपने कस्टमर्स को कर पाते हैं, ठीक है, फ्रेंड्स को कर पाते हैं, फैमिलीज में कर सकते हैं, ठीक है, और जिनसे वो कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है. द फेथ एंड कॉन्फिडेंस दे गेट इन रिटर्न is one of the ways through which the self confident person find सक्सेस, ठीक है. तो मतलब जो वो विश्वास, ठीक है, वो जो स्पीकर्स होते हैं उनका जो विश्वास हो जाता है लिसनर्स के ऊपर, तो वो जो अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो अपनी कैपेबिलिटी को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, उससे वो एक्सपीरियंस करते हैं और जिसकी वजह से उनके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंट डेवलप होता है, करेक्ट. So what is self-confidence? Self-confidence is the belief that one can achieve success and competence, ठीक है. Self-confident क्या है? It is the belief. ये क्या है? Only एक belief है. कैसे? देखो sometimes कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो रॉन्ग आंसर भी बड़े फ्लुएंटली देते हैं, तो इसका क्या मतलब है, और उसको समटाइम्स ऐसा होता है कि उसको बड़े आसानी से एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है, लेकिन बाद में जब करेक्शन होता है तो तब वो रियलाइज होता है कि नहीं, यहाँ पे इसने ये गलत बोला था. दैट इज व्हाट, दैट इज द सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है. वहां पे भी सेल्फ कॉन्फिडेंस ही काम करता है. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो क्वेश्चन आंसर आता रहेगा फिर उसको इजिली आंसर नहीं कर पाते, ठीक है. दैट इज द कॉन्फिडेंस, ठीक है. सो इट मीन्स हैविंग फॉर्म, let me remove it. It means having firm faith in your own capability, ठीक है, and having a sense of reliable and certainty. मतलब कि सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है? ये फेथ है आप में, ठीक है, और आपकी कैपेबिलिटी पे, ठीक है. मतलब आपका फेथ आपकी कैपेबिलिटी पे हो, आपके स्किल्स पे हो, ठीक है ना. और presence of mind is also very important to develop the self confidence, right? So the best part about this skill, it can be learned एंड reinforced. मतलब देखो ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंट क्या है, इसको सीखा जा सकता है कंटिन्यूअसली, इसको एक्सपीरियंस के थ्रू लर्न करते हैं, सीखते हैं, एंड देन रीइंफोर्स का मतलब कि उसको प्रैक्टिस के थ्रू उसको अप्लाई करना, ठीक है ना. आवर बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज,
what we speak and how we speak, all these things show our confidence level. Let's say कि मतलब सेल्फ जो कॉन्फिडेंस लेवल में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, कॉन्फिडेंस में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, आपका बिहेवियर होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, ठीक है, एंड वो क्या जो कंटेंट है दैट विल बी स्पीक्ड बाय यू, एंड अब वो किस तरीके से व्हाट आर द वे यू यूज टू स्पीक, राइट। तो ये सब चीजें क्या होती है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को क्या करती है, एनहेंस करती है, ठीक है। तो आप बहुत सारे स्पीकर्स होते हैं उनको आप सुनते हैं, बहुत सारे मोटिवेटर्स होते हैं उनको आप सुनते हैं, तो बेसिकली क्या है, उनकी कौन सी वो मैकेनिज्म है, उनके कौन से टेक्निक्स है जो आपकी माइंड में स्टैब्लिश हो जाता है, तो उनका वो बॉडी लैंग्वेज होता है, उनका बिहेवियर होता है, उनके जो कंटेंट्स जो वो बोलते हैं वो होता है, एंड हाउ दे डिलीवर द कंटेंट टू यू, वो चीजें होती हैं, ठीक। तो ये सब चीजें होती हैं, एंड उनका बॉडी लैंग्वेज होता है, उनका आई कांटेक्ट होता है, ठीक है, फ्लुएंटली किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को, कंटेंट को एक्सप्रेस कर पाते। तो ये सब चीजें क्या होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सब चीजें कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करती है, ठीक। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द बिलीफ इन वंस ओन एबिलिटी, मतलब कि आपकी जो एबिलिटी है उसको, उस पे जो है वो उससे रिलेट करता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। इट टेल व्हाट वी आर मेड अप एंड हाउ वी फील अबाउट आवर सेल्फ, मतलब कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि मतलब हम जो बने हैं, ठीक है, वो किस लिए बने हैं, ठीक है, और हम खुद के बारे में क्या हम फील कर पा रहे हैं, क्या महसूस कर पा रहे हैं, ठीक है। द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस डज नॉट रिमेन द सेम ऑल द टाइम, यस, मतलब कि हमेशा जो है ऑल द टाइम द लेवल ऑफ योर कॉन्फिडेंस विल नॉट बी सेम, मतलब हमेशा जो है आपके जो कॉन्फिडेंस का लेवल हो हमेशा सेम नहीं रहेगा, ठीक है। वो क्या होता है, वेरिएशन उसमें होता है, ठीक है। जैसे लेट्स से कि आप जब आप कोई भी जो एज ए स्पीकर जब आप स्टार्ट करते हो, जब आप स्टेज पे स्पीकर्स के रूप में जब आप प्रेजेंट होते हो, तो थोड़ा आप कॉन्फिडेंस लेस होगा, फिर वो आपके लेग वाइब्रेट करेंगे, आपके हैंड वाइब्रेट करेंगे, आप फ्लुएंटली स्पीक नहीं कर पाओगे। लेकिन जैसे जैसे आप वो प्रैक्टिस करते जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता जाएगा। लेट्स से द एग्जांपल ऑफ अ स्टूडेंट, जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि स्टूडेंट के सामने बोर्ड के पास खड़ा होके वो बोल नहीं पाते बिकॉज ऑफ लेस कॉन्फिडेंस। तो वो चीजें क्या होती है, प्रैक्टिस से होती है, प्रैक्टिस जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे वो एनहेंस होता जाएगा, करेक्ट। और वो इट चेंज द अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड वैल्यूज अकॉर्डिंग टू इवेंट्स, लेट मी अकॉर्डिंग टू क्या है, इट चेंज द सिचुएशन एंड ऑल्सो वरीज अकॉर्डिंग टू इवेंट्स हैपेंस अराउंड अस, मतलब कि जो आपका देखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका कई चीजें, उसमें कई फैक्टर्स हैं कि ये जो अगर आप स्टेज पे स्पीकिंग कर रहे हैं या फिर आप अपने क्लास के सामने स्पीकिंग कर रहे हैं, तो बहुत सारी सिचुएशंस होती है, उसको अंडरटेक करना होता है, उसके बिहाफ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही होता है जो उन सब चीजों को टैकल कर पाता है, ठीक है। एंड our previous experience level is great impact on our confidence level, जो हम देखो जैसे जैसे हम कोई चीजें प्रैक्टिस कर पा रहे होते वैसे वैसे हमें एक्सपीरियंस गेन हो रहा होता है। तो जो हम एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं उसके बिहाफ पे हम किसी चीज को प्रेजेंट कर पाते हैं, ठीक है। इफ वी हैव सक्सीड इन पास्ट इन सेम सिचुएशन वी शुड हैव 1 minute, okay, if we have succeed in the past in same situation we would have a higher level of confidence, and if we had failed our confidence level would also be low, मतलब कि अगर मान लो कोई भी पर्टिकुलर चीज है, जिस मान लो कि आपको कम्युनिकेशन पे आपको प्रेजेंटेशन देना है, तो कम्युनिकेशन पे प्रेजेंटेशन देना है तो आप क्या करोगे, जैसे कम्युनिकेशन पे अगर आप पहले कभी आपने प्रेजेंटेशन दिया होगा तो वहां से चीजें, बहुत सारी चीजें आप एक्सपीरियंस किए होगे, बहुत सारी चीजें आप सीखे होगे, ठीक है। तो उन सब चीजों को आप इस टाइम पे इन्वॉल्व करोगे अपने प्रेजेंटेशन में, ठीक है। और क्या होता है कि आप कम्युनिकेशन का प्रेजेंटेशन अगर आपने 2 जगह दिया है, तो अगर आपने प्रीवियसली कहीं पे दिया है तो वहां पे अगर आप सक्सेस हुए तो वो चीजें, वो एक्सपीरियंस आपको यहाँ के कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर वहीं पे अगर आप वहां पे फेल हुए होगे
तो आपका यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा, जिसकी वजह से आप पूरा कॉन्फिडेंस यहाँ पे लॉस कर सकते हो, राइट। ओके, and here is the factors that build self confidence, and these are: confidence is a state of mind and cannot be learned like a set of rules। देखो कॉन्फिडेंस किसी भी पर्टिकुलर रूल बना करके इसको लर्न नहीं कर सकते, ठीक है। इसका कोई रूल नहीं है कि आप मतलब ये नियम बना दो उससे जो आप अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करो, ठीक है। कोई इसका सेटअप पैटर्न नहीं है बेसिकली, ठीक है। ये बहुत सारे वेरिएशंस के साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। इट कम्स फ्रॉम बिलीविंग इन अवर सेल्फ, मतलब खुद के अंदर जो ट्रस्ट होता है, ठीक है, उससे आपकी जो स्किल्स है, आपकी जो एबिलिटी है, एंड आपके एक्सपीरियंस जो आप पास्ट टाइम में कर रहे थे, ठीक है। देन पॉजिटिव थिंकिंग, नॉलेज, प्रैक्टिस, ठीक है। जो पॉजिटिव मतलब आपकी जो थिंकिंग हो, सोच हो, पॉजिटिव हो। अगर पर्टिकुलर किसी टॉपिक के बारे में आप नेगेटिव सोच रखते हो तो वहां पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा, जिसकी वजह से आप वो चीजें अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नॉलेज आपका, ठीक है, नॉलेज इज द इम्पोर्टेंट की टू डेवलप कॉन्फिडेंस, राइट। प्रैक्टिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसको टाइम पे प्रैक्टिस करना। ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। अगर आपको आप पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो तो बेसिकली यू नीड अ ट्रेनिंग, अ कंप्लीट ट्रेनिंग ऑन दैट, ठीक है। टॉकिंग टू अदर पीपल, इट इज टॉकिंग टू अदर पीपल मीन्स कि पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उस टॉपिक को लेकर के आप डिस्कस कर लो किसी से, या किसी और को वो चीजें प्रेजेंट करके आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और टॉकिंग टू पीपल मीन्स कि आप उनसे जो है, अगर आप बहुत लोगों से अगर आप कम्युनिकेट करते, बातें करते, तो बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस आप गेन करते हैं, ठीक है। आर फ्यू वेज टू एनहेंस कॉन्फिडेंस, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को एनहेंस करती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ रिजल्ट ऑफ आवर अपब्रिंगिंग, हाउ वी आर टॉट एंड व्हाट वी आर टॉट, मतलब कैसे हम कोई चीज एक्सप्रेस करते हैं और कैसे हम कोई चीज गेन करते हैं। this is comes under confidence. It is one of the skill, let me remember, yes, it is one of the skill that we acquire from how other think about us and how they treat us। मतलब देखो ये बहुत सारी चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, what the people think about us and how we can tackle with that kinds of situation, ठीक है। उस चीजों से भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सपीरियंस गेन करते हैं, ठीक है। वी लर्न फ्रॉम अदर हाउ टू थिंक अबाउट अवर सेल्फ, और बहुत लोगों के एक्सपीरियंस से, जो बहुत सारे जो सीनियर्स है अपने, उनसे जो हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं कि किसी भी चीज के बारे में डिसीजन कैसे लेना है, ठीक है। और किसी भी अपने जो प्रॉब्लम्स को या अपने किसी भी पर्टिकुलर थिंग्स को एक्सप्रेस कैसे करना है। सो दोज आर द थिंग्स, राइट। The level of confidence does not remain static throughout our lives, मतलब हमारी पूरी लाइफ के दौरान ये जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है वो कांस्टेंट नहीं रहता, ये वेरीज करता है, ठीक है। इट इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस टास्क एंड सिचुएशन। यस, मतलब कि जो डिफरेंट टाइप्स की अगर हम सिचुएशन फेस कर रहे हैं तो वहां पे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कभी डिक्रीज होगा, कभी इंक्रीज होगा, करेक्ट। So, yes, there are days when we feel more confidence, ठीक है, and days when we do not feel confident at all। मतलब वो कुछ ऐसे दिन होते हैं जहाँ पे हम मोर कॉन्फिडेंट होते हैं, एंड कुछ ऐसे दिन भी आते हैं जहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है, ठीक है। There are three factors that help building self-confidence, ठीक है। So students, basically we have three factors that build the self-confidence. The first one is social factor, cultural factor and physical factors. So students, in the next video we will discuss all these three factors. So today we are going to stop this video. So I hope you got understand all the things which are discussed here. So now let's end up the session. Thank you.